नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। पटवारी परीक्षा का रिव्यू लेकर आज हम फिर से हाजिर है 19 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंसों के साथ। तो अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी पटवारी का एग्ज़ाम है वो रिव्यू देखकर अपनी स्टडी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। स्पेशली जिनका कल परसों पेपर है उनके लिए जो लेटेस्ट रिव्यू होते हैं काफ़ी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इससे उनको पैटर्न और क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन आज भी जो है इसी पटवारी एग्जाम के रिपीट हुए हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सभी को पता है कि उज्जैन जो है मालवा की गंगा कहे जाने वाली शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे? नरेश चंद्र है। हालांकि कार्यकाल पूछे तो अर्जुन सिंह है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का रियली प्रारूप क्या यही था जो हम वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से करना है। इसका मतलब समझ जाइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद करना है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आ रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है नागपुर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो नागपुर हाईकोर्ट की जो स्थापना है 2 जनवरी 1936 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो वो है 21.10%। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाला जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। तो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है। कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो जुलाई 2007 में कराटे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यानी कि आपको सभी प्रकार के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एसोसिएशन है याद करना है मध्य प्रदेश का। समानता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो 14 से 18 के बीच में दिया गया है और इसके पहले जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा गया था। उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो किसको नहीं पता है? महाकालेश्वर जो मंदिर है उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से है और एकमात्र जो है दक्षिण मुखी मंदिर है। काफ़ी फेमस जो है ये मंदिर है और ये मंदिर को जो है इल्तुतमिश ने तोड़ दिया था, जिसका फिर सिंधिया राजवंश में से इसका एक राजा ने जीर्णोद्धार किया था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसने की थी? किस मंत्रालय ने की थी? ऑप्शन में शायद वो थे। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये भी जो है ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अगर आपने मध्य प्रदेश पढ़ा है तो आपको पता है जो ये वाला इलाका होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ये जो पौधा है, ये जो पौधा नहीं कहेंगे, ये जो वृक्ष है सर्वाधिक मिलेंगे। तो जनरली मंडला साइड वाले पे ही जो है साल के वृक्ष ज़्यादा होते हैं, बट ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कश्मीर के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है। तो पर्यटन जो है कश्मीर की लोगों की जो आजीविका का प्रमुख साधन है। एक क्वेश्चन था बट प्रॉपर हमें नहीं पता कि इसी एग्जैक्ट फॉर्मेट में था कि सोनागिरी के जैन मंदिर जो कि कहाँ पर पड़ता है, दतिया जिले में पड़ता है, के दरबार में जो द्वार है उस पर किस लिपि का उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था रहरी मंदिर में कौन सी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन का भी जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में था, हम नहीं कह सकते और नहीं हमको इसका आंसर मिल पाया है। ठीक है। सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी स्थापना जो थी 2013 में हुई थी। अल्पसंख्यक जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास। एक प्रश्न जो है अकबर, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित आया था। अकबर की मकबरा पूछ लिया गया है, फिर से अकबर से संबंधित प्रश्न आया है। तो आप इसका ऊपर सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे इसने दास प्रथा कब समाप्त करी, कब कौन सा करा, इजहारनामा इसका कब आया, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो है 9 सितंबर 1972 को पारित हुआ था। एक प्रश्न आया था भारत के राष्ट्रीय खेल से संबंधित। क्वेश्चंस का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या था वो हम नहीं कह सकते, बट ये हॉकी से संबंधित
पूछा गया था। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं कंप्यूटर की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि माउस की खोज किसने की, या कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कौन से अमेरिकी ने माउस की खोज की थी। तो इसका जो आंसर है वो था डगलस। अगला कैश मेमोरी से क्वेश्चन आया है, स्प्रेडशीट से आया है। सबसे बड़ा हम ये पीछे लिखा हुआ है हमने, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वायरलेस कनेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एमएस एक्सेल में फाइल के बारे में पूछा गया है। सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, क्वेश्चंस इस प्रकार से आया था। कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म, और नेटवर्क से संबंधित प्रश्न जो है कंप्यूटर में पूछे गए थे। अगर हिंदी की बात करें तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ मिले हैं, तो आइए उनकी बात करते हैं। चांद पर थूकना का अर्थ पूछा गया था, क्या है। और चांद पर थूकने का मतलब वही है कि किसी व्यक्ति जो सभ्य व्यक्ति होता है उसकी कमियां निकालना, ठीक है, उसको अपमानित करना। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई, एक प्रश्न यह आया था, तो वो 8 होते हैं। वो अंतिम रस कौन सा है, रस से आज लगभग ऐसा बोल रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तक शुरुआत में जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो रस अलंकार छंद से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब रस से आ रहे हैं। तो अंतिम रस जो है शांत रस को माना जाता है। अग्नि का पर्यायवाची पूछा था, तो ये भी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्योंकि इसके कई सारे होते हैं। संधि कारक, इसी प्रकार से लोकोक्ति और विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, इस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पर हिंदी में सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी का लेवल सिंपल आ रहा है और इसने स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल पाए थे, तो हमने इसकी यहाँ पर चर्चा कर ली। अब आइए बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इतने स्पेसिफिक क्वेश्चन हम बता सकते हैं। फैडिक बिन्सो टेलर सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। नियोजन से संबंधित कोई क्वेश्चन था। मार्केटिंग, संगठन, भुगतान, हेनरी फेलो, स्टाफिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आप इन टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में, जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है, इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मुख्य रूप से इसकी बात करी। मैथ्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स में लगभग सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेटिंग ही है। रीजनिंग की भी यहाँ पर स्पेशल बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक समय दे के पूछा था कि अगर इसको घड़ी में देखेंगे तो उसका कितना टाइम दिखेगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। बाकी रीजनिंग में भी बेसिकली वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो पुराने रिव्यू में देखा है। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम तो वेस्ट नहीं करते हैं। सो गाइज, ये वाले जो क्वेश्चंस की हमने चर्चा की, ये थे आज 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो रिव्यू से हमको मिल पाए हैं। अब कुछ ही देर में हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी। वीडियो को लाइक शेयर करें।